student, today we are going to see what is important questions in unit 2. So right now you can see there are 3 chapters in unit 2, which is the configuration and management storage, and second one is the connecting to the network, and third one is the working with group user and permissions. So let's see what is important questions in unit 2. Right now you can see list the types of partition and how we will create the partition. This is the very important questions. Please read it once. एंड आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 80 का मीनिंग क्या है, 83 का मीनिंग क्या है. सो 83 इज अ लिनक्स फाइल सिस्टम, 80 इज अ एलवीएम फाइल सिस्टम. तो हाउ यू विल क्रिएट द एलवीएम, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. देन आता है कौन सा, ओके ये भी एक बार नेसेसरी है कि एफएस टैग का मीनिंग क्या रहता है और एफएस टैग का आप यूज क्यों करते हो. ओके लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल सिस्टम सपोर्टेड बाय द लिनक्स. अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिए. एंड नेक्स्ट वन इज द स्टेप टू क्रिएट द पार्टीशन एंड फॉर्मेट पार्टीशन विच इज ext4 फाइल सिस्टम. ये भी एक बार पढ़ लेना. The next one is the explain etc fs tab configuration file with the example. This is a very very important question. एक बार पढ़ लीजिए. आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि अपने फाइल का यूज क्या है, fs tab का फाइल का यूज क्या है, etc में वो कहाँ पे रहता है, मतलब उसका पूरा यूज हम कैसे करते हैं. तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपका सिस्टम रिबूट होता है तो वो फाइल आपको हेल्प करती है कि ऑटोमेटिक सिस्टम माउंटिंग के लिए. तो आपको बताना पड़ेगा कि वो सब सेटिंग कैसा करते हैं या फाइल का लोकेशन कहाँ पे सेट करते हैं. स्वैप फाइल रहेगा तो कहाँ पे आपको स्वैप लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो आपको अगर फाइल या स्टोरेज का नाम नहीं मालूम तो वहाँ पे आप यूआईडी लिख सकते हो, या लोकेशन नहीं मालूम तो यूआईडी लिख सकते हो. फिर वो सेव करना है माउंट है, मतलब ऑटोमेटिक माउंट, और जो भी हमने फाइल के अंदर लिखा हुआ था वो कैसे हो जाता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा. या आप एक वीडियो देख लीजिए जो रिलेटेड है एलवीएम से. ओके यहाँ पे माउंट है मतलब ऑटोमेटिक माउंट, जो अपने फाइल सिस्टम या सेटिंग सेव की हुई है एफएस टैब के अंदर वो कैसे माउंट हो जाती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एलवीएम एंड एलवीएम कैसे क्रिएट करते हैं आपको बताना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलवीएम. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी एक बार पढ़ लेना आप कि एलवीएम क्रिएट करने के लिए उसको लॉजिकल वॉल्यूम लगता है, मतलब फिजिकल वॉल्यूम लगता है. फिर उसके बाद उसका ग्रुप क्रिएट करेंगे. तो ये सब कैसा करते हैं, प्रोसेस कैसा होता है, और चेक कैसा करते हैं वो क्रिएटेड है या मतलब अटैच हुआ है नहीं है आपके सिस्टम से, आपको बताना पड़ेगा. देन आता है रीसाइजिंग ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम विद एग्जांपल. ये भी एक बार पढ़ लीजिए, इतना नेसेसरी नहीं है ये भी, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार. व्हाट इज द स्नैपशॉट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बार ये भी पढ़ लेना. स्नैपशॉट के बारे में भी पूछ लेते हैं कि हाउ वी विल क्रिएट द स्नैपशॉट एंड इसका यूज क्या है. तो स्नैपशॉट हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम का एक बैकअप बना के रखते हैं. अगर आपको वो फाइल के अंदर फिर से रिवर्ट होना है तो हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट का यूज करते हैं वहाँ पे. तो स्टेप कैसा रहता है आपको इसमें बताना पड़ेगा. राइट द स्टेप टू रिप्लेस फेलिंग डिवाइस. ये भी एक बार पढ़ लेना, इसका यूज कैसा होता है और कैसा करते हैं, इसे आपको याद रखना है. एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज द क्रिएट द स्वैप फाइल और स्वैप स्पेस. तो आपको स्वैप स्पेस का यूज कहाँ पे हो जाता है और कैसे क्रिएट करते हैं, माउंट कैसा करते हैं और चेक कैसा करते हैं, सब आपको दिखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना पड़ेगा कि स्वैप स्पेस आप व्यू कैसा करते हो, मतलब अब उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हो जो आपको स्वैप स्पेस दिखना, मतलब दिखता है आपको सिस्टम के अंदर. देन द एम्प्टी फाइल पहले आप क्रिएट करते हो डीडी से. देन उसको ऑन करने के लिए क्या करते हो, फ्री -m से क्या करते हो, आप चेक करते हो कैसे वो मतलब क्रिएटेड हुआ है नहीं हुआ, अटैच हुआ या नहीं हुआ. फिर एफएस टैब के अंदर आपको बताया गया था कि ऊपर कि आप एफएस टैब का यूज क्या होता है कि ऑटोमेटिक फाइल माउंट करता है. तो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग द फाइल स्वैप फाइल ओवर हियर. फिर उसके बाद क्या किया आपने, उसका फाइल सिस्टम सेट किया वहाँ पे, देन वहाँ पे अटैच कर दिया, मतलब सिस्टम जब रिबूट होगा ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेगा. देन नेक्स्ट वन इज द राइट द स्टेप टू क्रिएट द इनक्रिप्टेड वॉल्यूम. ये भी एक बार पढ़ लेना इसका यूज क्यों होता है, और करने के बाद आपको ये कहाँ पे यूजफुल है ज़्यादा. एंड नेक्स्ट वन इज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक बार रन लेवल, व्हाट इज रन लेवल, इसको हम यूज कैसा करते हैं, 0 का मीनिंग क्या है, 5 का मीनिंग क्या है. 5 का मीन्स हम मल्टी यूजर के लिए यूज करते हैं विद GUI. तो ये आपको याद रखना है सब. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं बार पढ़ लीजिए ये. देन नेक्स्ट वन इज CH के कॉन्फ़िग, या CH के कॉन्फ़िग यूज कहाँ पे होता है, इनेबल सर्विस इनेबल और डिसेबल कैसा करते हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा.
स्विच के कॉन्फ़िग लिस्ट करने से क्या होता है, फिर आप सर्विस को मेंशन कैसा करते हो, रन लेवल कैसा सेट करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। देन नेक्स्ट वन इज द लिस्ट मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल विद द एग्जांपल, तो ये भी एक बार पढ़ लीजिए। देन नेक्स्ट वन आता है आपको डिफरेंट कमांड टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क, ये भी एक बार पढ़ लीजिए। आईपी का यूज़ क्या है, आईपी हम खुद का चेक कैसा करते हैं, और चेक करने के बाद वहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मेन अगर आईपी आपके पास है तो एसएसएच कनेक्शन कर सकते हो। आपको कुछ नया आईपी अगर खुद का जनरेट करना है, रखना है, तो वहाँ पे लिख सकते हो। आईपी डाउन करना है, आईपी शो करना है, तो इसका कहाँ पे मतलब क्या क्या यूज़ है आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लेन नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ये भी एक बार पढ़ लीजिए। देन आता है आपको यहाँ पे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ पासवर्ड एंड शैडो फाइल एंड आल्सो जी शैडो एंड ग्रुप फाइल। सो राइट नाउ यू कैन सी पासवर्ड फाइल किसके अंदर है, ईटीसी के अंदर। सो यू हैव टू मेंशन दैट कि ईटीसी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है एंड उसके अंदर पासवर्ड फाइल के अंदर यूजर नेम एंड क्या क्या मेंशन रहता है, जीआईडी यूआईडी। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसका यूज क्या वर्क है। शैडो के अंदर इंक्रिप्टेड पासवर्ड रहते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, ये भी एक बार नहीं, ये आपको आएगा ही, ये पढ़ लेना आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू विल क्रिएट द एंड मॉडिफाई डिलीट यूजर्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पढ़ लीजिए। ये एक बार आ गया आपको तो ग्रुप कैसा क्रिएट करते हैं और ग्रुप को कैसा सेट करते हैं ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अगर ये पढ़ लिया आपने तो समझ में आ जाएगा फिर ग्रुप कैसा वर्क करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक बार पढ़ लीजिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज द प्राइवेसी पॉलिसी। अभी प्राइवेसी पॉलिसी मतलब कि आप मतलब एक लिमिट तक अकाउंट को आप सेट करते हो, ये डेट तक आपको एक्सपायर होना चाहिए। तो ये पॉलिसी सेट कैसा करते हैं और इसका यूज क्या है, लिस्ट कैसा चेक कैसा करते हैं, आपको इसमें बताना पड़ेगा। ये आप एक बार भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये वर्क कैसा करता है। देन नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो आपको बताया गया था ऊपर कि ग्रुप एंड जी ग्रुप मतलब जी शैडो का यूज क्या है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, जीआईडी रहता है, पासवर्ड रहता है, ग्रुप नेम, यूजर लिस्ट, यह भी आपको बताना पड़ेगा। फिर जी शैडो के अंदर पासवर्ड सेव रहते हैं जो अपने ग्रुप के क्रिएट किया हुआ है और इच ग्रुप के लिए, ये भी बताना पड़ेगा आपको। देन आता है आपका लिस्ट एंड एक्सप्लेन ग्रुप मैनेजमेंट। दिस इज आपको बताया गया था कि अगर आप यूजर मैनेजमेंट पढ़ लेते हो तो आपको ग्रुप मैनेजमेंट भी इजीली आ जाएगा। तो एक बार वो पढ़ लीजिए, मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप नेम, यूजर ऐड, ग्रुप डिलीट, अगर वो आपने पढ़ लिया ये भी आपको इजीली लिखना आ सकता है। देन नेक्स्ट वन इज द लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन सोर्सेज, ये भी एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा पूछते नहीं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ये भी। देन LDAP, ये सर्वर भी आपको नेसेसरी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेनी पेपर्स के अंदर, एक दो टाइम पूछा गया था पेपर्स के अंदर भी, तो एक बार ये भी पढ़ लेना। देन द लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ये भी एक बार पढ़ लेना आप। एंड व्हाट इज ओनरशिप, हाउ टू चेंज ओनरशिप, ch ऑन करके कमांड है, वो आपको बताया गया था कि कैसे चेंज करते हैं ओनरशिप, उसका यूज़ कहाँ पे होता है। अगर पूरा डायरेक्टरी के अंदर का भी फाइल चेंज करना रहेगा तो कैसा चेंज करते हैं, -r से चेंज करते हैं, विच इज मीन बाय रिकर्सिव। रिकर्सिव का मीनिंग क्या है आपको तो मालूम होगा, नहीं होगा तो एक बार आके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फाइल्स एंड डायरेक्टरी परमिशन, सो आप फाइल का यूज क्या और परमिशन कैसा सेट करते हो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 2 1, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 4 का मीनिंग रीड है, देन 2 का मीनिंग राइट है, देन फर्स्ट का मीनिंग एग्जीक्यूट है। तो ये सब कॉम्बिनेशन करके आप फाइल को परमिशन कैसे सेट करते हो, विच इज हैव टू मेंशन इन योर पेपर, you have to mention your paper। and next one is the explain advance permission, ये भी एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है लेकिन पढ़ लेना एक बार। देन आता है आपका सिंबॉलिक वे एंड न्यूमरिक वे, हाँ इसका यूज़ क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये भी एक बार पढ़ लो आप। ACL ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मतलब क्या, अभी ACL कहाँ पे यूज़ होता है और किसके लिए सेट करते हो आप। परमिशन विथ यू मास्क, ये भी एक बार पढ़ लो आप। देन नेक्स्ट वन इज द वर्किंग विद द एट्रीब्यूट्स, ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा पूछेंगे नहीं लेकिन एक बार पढ़ के जाओ आप, क्योंकि लिनक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आप वहाँ पे ज़्यादा थ्योरी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा लिखने के लिए टाइम तो मिलता नहीं है।
ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन यूनिट 2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ व्हाट इज द मेन टॉपिक इन यूनिट 2। सो फर्स्ट वन इज fstep, देन स्वैप स्पेस, देन फाइल सिस्टम इन लिनक्स, एंड उसके बाद आता है कि हाउ यू विल सिक्योर द SSH एंड स्टार्टिंग SSH सर्विस, और कौन से भी सर्विस रहेगी तो हम CH के कॉन्फ़िग से स्टार्ट करते। देन व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मतलब उसमें क्या क्या आएगा, पासवर्ड, शैडो, ग्रुप और जी शैडो, उसका मीनिंग क्या है तो आपको अभी बताना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द रन लेवल। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन यूनिट 2। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि यूनिट 3 में कौन से क्वेश्चंस नेसेसरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।